बाल विकास से संबंधित टॉप 50 प्रश्न। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास लर्नर में। प्रश्न पहला है, सीखना व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है क्रो, पियाजे, स्किनर, कोहलबर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्किनर। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है: मनोविज्ञान, पारंपरिक, वातावरण, मानवोदय हित। इसका राइट आंसर है पारंपरिक। अगला प्रश्न है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में है? किशोरावस्था में है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है निदानात्मक शिक्षण। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। तो इसका राइट आंसर है पुरस्कार देकर। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में अंक कम कर देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसे डांटेंगे। तो उसके अभिभावकों से बात करेंगे। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो विद्यार्थी शिक्षार्थी अपनी योग्यता और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद रिक्त स्थान होना चाहिए। इसका राइट आंसर है सघन अभ्यास का कार्य। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा। तो उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर।
यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे केवल प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक रिक्त स्थान के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह रिक्त स्थान कहलाता है। अधिगम का शून्य स्थानांतरण। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं व्यक्तिक रूप से। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रिक्त स्थान रूप में अभिप्रेरित है आंतरिक। व्यवहार का करना पक्ष रिक्त स्थान में आता है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि सीखने के लिए आयाम को उजागर करता है। सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह रिक्त स्थान में भी सहायता करती है समाजीकरण। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है शैक्षिक टेलीविजन। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है अनुकरण। निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? योग्यता, बाकी सब मूर्त है। कुर्सी, बल, गति। पढ़ने की तकनीक पढ़ने की वह तकनीकी जिसका प्रयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है स्कैनिंग। हम सभी में आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की
वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है शारीरिक। कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यकता प्रथम गतिविधि है तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण का उदाहरण है? नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है। कमला, उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती। अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। सुनील, तुमने सही कहा, ये इसका राइट आंसर है। बच्चों में अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है महान व्यक्तियों को उदाहरण प्रस्तुत करके, स्वयं का अध्ययन का व्याख्यान देकर, स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। संवेग क्या है? प्यार व स्नेह, क्रोध व भय, उत्तेजना या भागों में परिवर्तन। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तेजना या भागों में परिवर्तन। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है पाठ्य पुस्तक पाठन, रुचि, अनुभव, जिज्ञासा। राइट आंसर है जिज्ञासा। यदि कोई छात्र सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। जानना। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लक्ष्य। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं, नियमित जब छात्र करे। ऑप्शन सी राइट आंसर, नियमित। निम्न में से कौन सा बच्चों को अपना ज्ञान निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? रचनावाद। आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? सीखने की क्षमता पर। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसका सामाजिक आर्थिक स्तर हो। सीखने रिक्त स्थान आकलन और अनुदेशन के बीच खाली रिक्त स्थान के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। अंतर। ये रहा आज का टॉप 50 प्रश्न। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।